तुम्हें तो पता है ना कि वो मुझे खुश भी नहीं कर पाता है। उसने मुझे कभी छुआ भी नहीं है। क्या? तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ क्या? हाँ मामी, इसमें कहने की क्या बात है, आप अच्छी हो ही। तो तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो जो तुम्हारे मामा नहीं दे रहे। मैं कैसे मामी जी? ये तो गलत बात है ना। क्या गलत है? अगर वो बाहर कर सकते हैं तो मैं घर के अंदर क्यों नहीं कर सकती? लेकिन मामी जी, हम लोग का रिश्ता क्या है? मामी भांजे का है। आप मेरी मामी लगोगी और मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ये बात सोच रही हूँ तो ये बात उन्हें भी सोचनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये बात हम दोनों के अलावा हम किसी को नहीं बताएंगे। तो तुम मान जाओ। ठीक है मामी जी, लेकिन मामा जी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे भाई, एक ऑफिस का काम है और साथ ही बॉस ने एक काम बोला है बाहर से, तो सोच रहा हूँ उसको भी कर लूं। अच्छा, कभी मेरे ऊपर भी ध्यान दे लिया करो तुम। अरे भाई, ध्यान तो रोज ही दे रहा हूँ। रोज ध्यान दे रहा हूँ। क्या चाहिए, कुछ लाना है क्या? देखो, घर की जरूरतों के साथ साथ देख, पत्नी की कुछ अपनी जरूरतें भी होती है ना। उसके लिए टाइम होता है, समय होता है, सुबह होता है, शाम होता है, हाँ? कि जब मर्जी तब। अरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तुम हो कि बस। अरे थोड़ा दिमाग ना अच्छे कामों में भी लगाया करो। दिन भर दिमाग में खुरापाती सोचते रहते हैं क्या तुम्हारे? हाँ? एकदम उल्टे सीधे चलते रहते हैं। ये मामा मामी झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या बात हो सकती है? ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दे लो, मैं देख लूंगी कोई और। जाइए यहाँ से। ये कौन सी बात हुई? कुछ भी बोलती रहती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मामा जी, आप लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे तुम जानते नहीं तुम्हारी मामी को हरदम चिक 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 करती रहती है। और हाँ, वो देखना कुछ घर का सामान लगेगा तो लाके दे देना, ठीक है? ठीक है मामा जी। रोज का ड्रामा है इनका, मुझे भाव ही नहीं देते हैं। अरे इतनी सुंदर तो हूं मैं, पता नहीं क्या कमी है, कहीं सी में ना कमी हो। क्या बात है मामी जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। देखो ना, तुम्हारे सामने ही है सब। तुम्हारे मामा मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या कमी है मुझ में? अब अगर प्यार मुझसे नहीं करना था तो दूसरी शादी ही क्यों की? रह लेते अकेले, मेरी भी शादी कहीं और हो गई होती और मैं खुश रहती वहां पर, वो भी मुझे खुश रखता, कम से कम यंग तो होता। हाँ मामी जी, लेकिन आप पे ध्यान वो कैसे देंगे? उनका चक्कर तो ऑफिस में चल रहा है, ऑफिस की लड़कियों के साथ। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यही नहीं, अभी परसों दिन ही मैंने बस स्टॉप पे देखा कि एक लड़की का वेट कर रहे हैं। मैं छुप के देखने लगा
तो एक लड़की आई और उसके साथ वो निकल गए। अब बताइए मामी जी, मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ चले गए वो दोनों। अच्छा, तभी मैं कहूं कि मुझ पर ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे। आखिर बाहर जो चक्कर चल रहा है, मुझ पर क्यों ही ध्यान देंगे। हाँ आने दो इन्हें, मैं बताती हूँ, इनकी अच्छे से खबर लूंगी। ठीक है मामी जी, और मेरा नाम मत बताइएगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ मामी जी। मामी जी, कुछ चाहिए तो बोलिएगा। कुछ नहीं, फिर भी अगर कुछ लगे तो मुझे कॉल कर देना। ठीक, बाय मामी। यस, अब मेरा दाल गलेगा, अब आएगा मजा और मामा का बैंड बजेगा यार। थकाई लग गई है। रख दो। क्या हुआ? बहुत थक गया हूं यार। कान तो होगी ही, डबल मेहनत जो करनी पड़ रही है, अंदर भी और बाहर भी। अरे भाई, सुबह का गुस्सा तुम्हारा ठंडा नहीं हुआ क्या अभी तक? मेरा गुस्सा ठंडा ही है। मुझे ये बताओ, क्या कमी है मुझ में और क्या जरूरत है तुम्हें बाहर मुंह काला करवाने की। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझसे शादी ही क्यों करी? क्यों मेरे करम फोड़े तुमने? मैं कहीं बाहर कर लेती शादी। ये नई नई बातें कहां से सोच सोच के लाती हो? और तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? मेरी किस्मत खराब है जो मैंने अपने माँ बाप के कहने पर तुमसे शादी करनी। कह रहे थे लड़का बहुत अच्छा है, कारोबार अच्छा है, ये देख लो बहुत अच्छा है। अरे बुराई क्या है? क्या कमी है मुझ में? अच्छाई भी कहाँ है तुम में? क्या अच्छाई है बताओ जरा मुझे। अच्छा हो गया? मुझे ये बताओ कौन है वो चुड़ैल? लो, अभी नई चुड़ैल कौन आ गई? जैसे आपको तो पता ही नहीं है कुछ। हे भगवान। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब तुमको किसने बताया? मुझे सब पता है। अरे क्या पता है? मुझे भी तो पता चले। यही कि तुम्हारा बाहर किसी के साथ अफेयर है। हे भगवान, अब यही रह गया था सुनने को। अरे दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी मेरे बारे में? हाँ? दुनिया देख रही है तो कुछ नहीं कह रही है, सुन लेगी तो बहुत कुछ कह देगी। दुनिया कोई नहीं दिख रही, सिर्फ तुम्हारी आंखों पे ना पर्दे पड़े हैं जो उल्टे सीधे चीज तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं। हो गया? अब जाओ खाना लगाओ मेरे लिए। खाना? और वो भी तुम्हारे लिए? मैंने कोई खाना नहीं बनाया, खुद बनाओ खुद खाओ। जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं भी वैसे सो जाऊंगा। सो जाऊंगा। मालूम है दिमाग में क्या क्या चलते हैं? एक तो सुबह से थका मांदा घर आओ और घर पे आने के बाद टिक 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 टिक।
मामी जी, आप यहाँ और इतनी रात को? क्या बात है मामी जी? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे मामा के बारे में। हाँ, पर हुआ क्या है? अब सारी सच्चाई तो तुम्हारे सामने है। तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि उनका कहीं और अफेयर है। अच्छा, हाँ मामी जी, ये बात तो 100% सही है। तुम्हें तो पता है ना कि वो मुझे खुश भी नहीं कर पाता है। उसने मुझे कभी छुआ भी नहीं है। क्या? तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ क्या? हाँ मामी, इसमें कहने की क्या बात है, आप अच्छी हो ही। तो तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो जो तुम्हारे मामा नहीं दे रहे। मैं कैसे मामी जी? ये तो गलत बात है ना। क्या गलत है? अगर वो बाहर कर सकते हैं तो मैं घर के अंदर क्यों नहीं कर सकती? लेकिन मामी जी, हम लोग का रिश्ता क्या है? मामी भांजे का है। आप मेरी मामी लगोगी और मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ये बात सोच रही हूँ तो ये बात उन्हें भी सोचनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये बात हम दोनों के अलावा हम किसी को नहीं बताएंगे। तो तुम मान जाओ। ठीक है मामी जी, लेकिन मामा जी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे कहाँ चली गई ये? 12 बजने वाली है और अभी तक इसका पता नहीं। इतनी छोटी सी बहस में वो मैं ही देखता हूं। क्या हो रहा है ये? मामा जी, अरे आप यहाँ? वाह, अब तक तो तुम मुझे ज्ञान बांटती थी कि तुम्हारा बाहर अफेयर है, ये है वो है, हाँ? और ये क्या चल रहा है? तो मैं क्या करती? अब तुम बाहर जाओगे तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। किसी का तो साथ मुझे भी चाहिए ना। और तुम? अब मुझे समझ में आ रहा है इसका दिमाग खराब होने का और सारे फसाद की जड़ तू ही है। मामा जी, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था। मुझे समझ में आता है। तुम इस पर क्यों भड़क रहे हो? सारी गलती तुम्हारी ही है, समझे तुम? अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, कहती थी ना कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा था, इसी ने भड़काया था मुझे। हाँ, मैं इसकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इसने मुझे भड़काया नहीं, तुम्हारे बारे में सच बताया था। हाँ, अब बता तू सच, क्या तूने देखा था मेरे बारे में? वरना समझ जाना, खाल उधेड़ दूंगा तेरी। मामी जी,
एक्चुअली जो बात वो बोला था ना वो झूठ है। मामा जी का किसी से चक्कर नहीं है ऑफिस में। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने ये सब क्यों किया? वो तो मैं ऐसे ही बोला था। एक्चुअली मामी जी मैं आपको चाहने लगा था। सुन लो, पे दिल आ गया था मेरा, इसके वजह से एक छोटी सी झूठ बोल दी मामी जी। ये छोटा सा झूठ है? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। सॉरी मामी जी, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। देखा, अब तक लोग कहते थे कि मामा कंस होता है, लेकिन भांजा हमारा वंश ही मिटा देता था। चल निकल, निकल यहां से। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मामा जी मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और हाँ, दोबारा इस घर में मुड़ के वापस मत आना। तुमने जो ये किया है ना, अच्छा नहीं किया। चलो निकलो अब यहां से। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवजह इस पागल की बातों में आ गई। देखा, बिना समझदारी से घर चलाने का नतीजा यही होता। अगर सही समय पे मैं नहीं पकड़ता तो आज बात कहां से कहां निकल जाती और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। और सुनो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। और रही बात, अब से मैं तुम्हें समझ दूंगा। मैं समझ गया कि सारी फसाद की जड़ मैं ही हूं। यदि मैं तुमको समझ दिया होता तो बाहर से कुत्ता आके घर में मुंह मार के नहीं जाता। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं भी वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरतों का पूरा करूंगा।